हम महान कवि कहते हैं वो आज के समय में भी प्रासंगिक है, या हमें इस बात पर दुखी होना चाहिए या निराश होना चाहिए कि जिन समस्याओं को उन्होंने 500 या 1000 वर्ष पहले कहा वो आज भी बनी हुई है, इसीलिए वे प्रासंगिक है, जो कि हमारा मनुष्य होने के नाते फेलियर कहा जा सकता है। हमेशा ये शंका रहती है। कबीरदास और प्रेमचंद दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनके बारे में ना केवल हिंदी साहित्य या हिंदी से संबंध रखने वाले लोग, बल्कि वे सभी लोग जो साहित्य से प्रेम करते हैं, वे सभी लोग इन दोनों शख्सियतों के बारे में अच्छे से जानते हैं। कबीरदास का समय ऐसा समय था जहां समकालीनता की अगर बात की जाए, जहां हिंदू एवं मुसलमान दोनों अपनी जातीय एवं धार्मिक वर्चस्व के लिए एक तरफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ हमारा अपना समाज था, हिंदू समाज, जो अनेक कुरीतियों से घिरा हुआ था। संस्कृति के साथ कुछ अनेक ऐसे गुथे हुए मूल्य थे जिन्हें हम मानवीय मूल्य नहीं कह सकते। तो कबीर ने अपना रुख, कबीर ने अपने आप को ऐसी बीच की या निरपेक्ष स्थिति में रखा जहां वे दोनों अपने चक्षुओं को खुला रख सकते थे और दोनों तरफ, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दोनों को दोनों आंखों से बराबर देख सकते थे। उन्होंने उस समय का जो प्रश्न था, जो जटिलता थी कि हिंदू मुस्लिम अगर आपस में लड़ रहे हैं, इसका उपाय क्या निकाला जा सकता है, उन्होंने यह उपाय निकाला कि किसी एक धड़े में खड़े ना होकर उन्होंने वे तटस्थ रहे, बीच में रहे और उन्होंने स्थिति को दोनों तरफ बराबर से देखा। उन्होंने अपनी पहचान किसी धर्म के साथ, जाति के साथ, क्षेत्र के साथ न जोड़कर एक मानव के रूप में रखी, क्योंकि उन्हें परिभाषित करती है उनकी मानवता और यही मानवता उन्हें महामानव बना गई। बाद में हम कबीर के दोहे सभी जानते हैं और वे कितने प्रासंगिक है ये भी हम सभी जानते हैं। क्योंकि कबीर ने ये महसूस किया कि जिन्हें हम अपने पहचान से जोड़ते हैं, अस्तित्व से जोड़ते हैं, जिस धर्म को, जिस जाति को, जिस क्षेत्र को या राष्ट्र को भी कह लीजिए, वे कहीं ना कहीं विभाजनकारी भी है और जो कि लंबे समय के लिए एक समस्या का निवारण नहीं हो सकता यदि हम इस तरह के दृष्टिकोण से इन समस्याओं के साथ आगे चलेंगे। और वर्तमान समय में अगर कबीर को हम सामने रखते हैं तो हमें वो और अधिक समकालीनता से भी अधिक प्रासंगिकता उनकी हमें नजर आती है। और वैसे ही प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद का समय वो समय था जिस समय हम अंग्रेजी सत्ता के अधीन थे। प्रेमचंद ने अपनी शुरुआती कहानियां लिखी जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लिखा और अपनी राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया, लेकिन उनकी वे कहानियां हम सभी जानते हैं कि जब्त कर ली गई थी। लेकिन उसके बाद प्रेमचंद ने अपना रुख भारतीय समाज की ओर किया, जहां उन्होंने भारतीय समाज की बिल्कुल कबीर की तरह उन सच्चाइयों को उकेरा जिन्हें उकेरना बहुत आवश्यक था, या जिन पर या उन समस्याओं को दूर करके भारतीय समाज को और अच्छा किया जा सकता था। प्रेमचंद ने जब उनकी रचनाएं जब्त कर ली गई, ना तो प्रेमचंद ने लेखनी बंद की, ना ही उनकी राष्ट्रीय भावना कम हुई, बल्कि उनकी राष्ट्रीय भावना ने एक नया मोड़ लिया। 21वीं सदी में जितने विमर्श चले हैं, हम जानते हैं कि उनकी जड़ कहीं ना कहीं हमें प्रेमचंद के साहित्य में देखने को मिलती है। और प्रेमचंद के साहित्य में अंग्रेजी सत्ता से कहीं अधिक हमें उन्होंने ये देखने को मिलता है कि उन्होंने सामाजिक भारतीय समाज की ऐसी सच्चाइयों को निकालना जिन्हें शायद हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। आज के समय में यदि बात की जाए कबीर और प्रेमचंद के संदर्भ में, उनकी प्रासंगिकता के संदर्भ में, या हम देखते हैं कि आज का समय क्या उतना बौद्धिक स्तर पर हमें उतना खुला माहौल प्रदान करता है जितना कबीर के समय का और प्रेमचंद के समय हमें करता है। जिन प्रश्नों को हम तब उठा पाते थे क्या हम आज उठा पाते हैं कि आज अब कबीर की तरह किसी धर्म से जुड़े व्यक्ति के लिए, चाहे वो इस धर्म से हैं उस धर्म से हैं, किसी विशेष धर्म से कोई अभिप्राय नहीं है, क्या हम वैसी बात खुलकर कह सकते हैं।
और क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद के भीतर राष्ट्रीय भावना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तो नहीं लिखा। 5 कहानियां मात्र लिखकर उसके बाद भारतीय समाज की ओर उन्होंने अपना रुख किया। या हम कबीरदास के लिए कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदू समाज की बुराइयों को बहुत अधिक निकाला, जबकि उन्हें एक धड़े में खड़ा हो जाना चाहिए था और लड़ना चाहिए था। क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि वे राष्ट्रीयता उनमें नहीं थी या प्रेमचंद में नहीं थी? ये सारे सवाल, इन सवालों के माध्यम से सिर्फ मैं यहाँ से सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ इस समकालीनता के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय को देखते हुए कबीरदास और प्रेमचंद को, कि हमारी राष्ट्रीयता, हमारा राष्ट्र प्रेम कबीर और प्रेमचंद जैसा राष्ट्र प्रेम हो, और इस तरह से भारतीय समाज की या अपने समाज में जो कुरीतियां हैं उनके बारे में बोलने वालों को भी राष्ट्र प्रेमी कहा जाना चाहिए। उसी चश्मों से उन्हें भी देखा जाना चाहिए, जो कि हमारे समय की आज मांग भी है। मैं अधिक समय नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास ही सिर्फ यही विषय थे जिन पर मुझे कहना था। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आप सभी ने मुझे सुना, और विशेष तौर पर स्नेही सर का कि आपने मुझे मंच प्रदान किया। धन्यवाद।